हमने जो है स्टार्ट किया था फ्लेमिंग रूल। हमने स्टार्ट किया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैं थोड़ा सा चीज़ों को आपके साथ जो है रिपीट कर देती हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो है मैग्नेटिक की फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट है, यानी आपकी तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है आपकी तरफ, और चार्ज की डायरेक्शन ये है। तो अगर आप वर्ड से देखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास आपकी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी तरफ है, फील्ड की डायरेक्शन आपकी तरफ है, चार्ज की डायरेक्शन ये है। तो स्पीड की यानी इस चार्ज के स्पीड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी तरफ है, स्पीड की डायरेक्शन जो है चार्ज की स्पीड की डायरेक्शन जो मोशन है वो राइटवर्ड है। तो लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? अपवर्ड। जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट हो, इनटू द पेज हो, तो चार्ज की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ लेते हैं, हमने बी तक पढ़ लिया था। हमारे पास बी पार्ट में आपके पास अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, यानी मेरी तरफ है, पॉइंटेड टूवर्ड्स मी, यू। ठीक है, यानी यू है। तो उसका मतलब है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी तरफ है। मैंने ये नोक जो है ना, आपकी नोक है, उसको शो कर लें कि ये शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये देखें, और ये जो है इस तरफ है। अगर ये नोक का निशान आपकी तरफ है तो इसका मतलब है ये पेंसिल की नोक है, तो इसका मतलब शो कर ले कि अगर ये आपकी तरफ शो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट है। अगर ये मेरी तरफ शो हो रही है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। तो इस वक्त जो है आपके पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मेरी तरफ है, यानी अगर आप देखें ये इस तरफ है, मेरी तरफ है, यानी आउटवर्ड है। और चार्ज की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन यानी थंब की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी? लेफ्टवर्ड हो जाएगी। इसमें शो भी हो रहा है, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये शो भी हो रहा है कि आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये आपके पास थंब रूल के मुताबिक, ये देखिए, ये देखिए। तो मैं यूं करके दिखा देती हूँ, दिस पॉइंट टूवर्ड्स मी, ये चार्ज की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। The dot shows that magnetic field is outward of the page and charge is moving with the speed downward. और उधर थंब रूल, थंब की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ होगी। अब थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल में हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड। अब ये देखें, ये जो निप है ये डाउनवर्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है, यानी ये जो मेरी ये फोर्थ पे शहादत की उंगली है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। और चार्ज की डायरेक्शन क्या है? ये है, ये है। तो मेरे पास ये जो थंब है, थंब की डायरेक्शन क्या होगी? आपकी तरफ होगी, यानी इसका मतलब है फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इन्वर्ट हो गई है, फोर्स की डायरेक्शन इन्वर्ट हो गई है। आप ये देखें, नो निप किस तरफ मैंने डायरेक्शन को शो कर रही हूँ? आपकी तरफ। तो उसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इन्वर्ट है। इस तरफ देखें, या ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड, ये स्पीड की चार्ज के क्यू की स्पीड की डायरेक्शन जो कि राइट पर है, और थंब जो है आपकी तरफ है, इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ट, यानी इनटू द पेज है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, स्पीड की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है, ये आपके पास है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, और ये चार्ज की डायरेक्शन है, चार्ज की स्पीड की डायरेक्शन। तो ये जो है थंब की डायरेक्शन, अगेन की डायरेक्शन क्या है? आपकी तरफ है, टूवर्ड्स यू। तो इसका मतलब है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अगेन क्या हो जाएगी? इनटू द पेज हो जाएगी, इस तरफ है।
डाउनवर्ड थी तो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है आपकी तरफ थी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, तब भी जो है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स यू है। अब फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अब यू है। लेकिन अब थोड़ा सा चीज चेंज हो गई है। अब अगर आप देखें तो हैंड से आपको समझ में आएगा, ये चार्ज की स्पीड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है टूवर्ड्स राइट। इसमें लिखा भी है मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज राइट, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज ऑन द राइट। ये जो है मेरे पास, ये मेरी जो शहादत की उंगली है, इसकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स राइट है। ये मेरे पास जो है चार्ज की स्पीड की डायरेक्शन है जो कि अपवर्ड है। और ये जो है मेरे पास किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है, जो कि दोबारा क्या हो गई, इनटू द पेज, आपकी तरफ। ये पांचवा था पार्ट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोबारा अब देख रहे हैं हम, लेकिन अब क्या है, अब आपके पास चार्ज क्या है, नेगेटिव है। मैग्नेटिक फील्ड तो यूं है, लेकिन चार्ज क्या आपके पास, नेगेटिव है। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास चार्ज नेगेटिव है और नेगेटिव होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो आपके पास चार्ज की डायरेक्शन क्या है, चार्ज की स्पीड की डायरेक्शन ये है। जबकि हमने पढ़ा है कि आपके पास स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। लेकिन जबकि ये दोनों परपेंडिकुलर है ही नहीं, ये दोनों एंटी पैरेलल है। यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितने का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आप खुद देखिए, आपका ये 4 फिंगर्स और ये, मैं इसको यहाँ मूव करके तो यहाँ नहीं ले जा सकती ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मूव करके यहाँ ले जाऊँ, 180 डिग्री का एंगल है। जबकि इन दोनों को, ये मेरे पास जो है, ये एंगल ये बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपके पास चार्ज 180 डिग्री बन रहा है। जब ये दोनों, जबकि मुझे क्या पता चला है, मुझे ये पता चला है कि मेरे पास दोनों क्या होना चाहिए, मेरे पास दोनों जो है 90 डिग्री होनी चाहिए, जबकि ये 90 डिग्री नहीं है। जब ये 90 डिग्री नहीं है, ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा, ये एंटी पैरेलल है, तो आपके पास कोई फोर्स नहीं होगी। यानी क्योंकि थीटा 180 यानी साइन 180 क्या होता है, जीरो होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। पार्ट 6 पे चलते हैं। पार्ट 6 में क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दोनों पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की स्पीड की डायरेक्शन दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है दोनों। एंगल क्या है, जीरो है, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। दोनों आपस में पैरेलल हैं। जब दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा फोर्स का, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, फोर्स आपके पास जीरो हो जाएगी। नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इफ both condition that the right magnetic field is on the right direction and charge q is moving with the speed on the right। यानी दोनों की डायरेक्शन क्या हो, राइट साइड पर हो, पैरेलल हो, इस तरह हो या इस तरह हो, इस तरह हो, लेफ्टवर्ड हो दोनों या दोनों राइटवर्ड हो। तो जब भी दोनों आपस में मैग्नेटिक फील्ड और हमारे पास स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की स्पीड अगर पैरेलल होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी, तो हमारे पास कभी भी इस मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। यहाँ मेरे पास ये चीज खत्म हो रही है। अब हम पढ़ेंगे राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल से मतलब है हथेली, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल, ये राइट हैंड है मेरा। अब ये देखिए राइट हैंड पाम रूल, ये जो थंब है मुझे करंट की यानी चार्ज की स्पीड की डायरेक्शन बताएगा, और ये जो फिंगर्स हैं 4 फिंगर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। अगर ये इस तरह है, अगर ये इस तरह है, मेरी तरफ है ये, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट है। और अगर ये इस तरफ है, अगर ये इस तरफ है,
न्यू। मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट है। और अगर ये इस तरह है, उल्टा देख लें, मेरी तरफ है तो इन्वर्ट है, ठीक है। और अगर ये उल्टा है, उल्टा हाथ है मेरा, अगर ये इस तरह है, अगर ये इस तरह है तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट है। और अगर ये इस तरह है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, आउटवर्ड हो गई। देखते हैं अब क्या है आपका। ये जो है थंब आपका बताएगा चार्ज की स्पीड की डायरेक्शन, ये फिंगर्स बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये पाम यानी आपकी हथेली ये बताएगी आपकी किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। हम देखते हैं जो चीजें हमने फ्लेमिंग रूल के लिए देखी थी, जो पार्ट्स हमने फ्लेमिंग रूल के लिए देखे थे, वही केसेस हम किसके लिए देखेंगे, राइट हैंड रूल के लिए देखेंगे। हम चलते हैं ऊपर वापस। अभी आप देख लीजिए, इस पे बिल्कुल वही चीजें निकलेंगी। अब वो कह रहा है कि अब देखिए ये जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स अगर मेरी तरफ हैं, इनकी डायरेक्शन ये मेरी तरफ बंद हो रही है, ये थंब ऊपर है, तो ये इसका मतलब है कि मेरे पास जो है ये मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट है। और अगर ये इस तरह है, उल्टा हाथ मेरा इस तरह चल रहा है, अगर ये इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट है। और अगर ये इस तरह है, उल्टी हो जाए, क्लॉकवाइज हो जाए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, तो क्या होगी, आउटवर्ड होगी। अगर ये होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, मैं हथेली बंद कर रही हूँ और फिंगर्स, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड की होगी तो उसका मतलब वो इन्वर्ट है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होगी तो वो आउटवर्ड होगी। और यहाँ देखते हैं आपके पास, ये आपके पास है, इसमें जो है फर्स्ट पार्ट में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट है, ठीक है। ये था मेरी फिंगर्स इस तरफ है, और चार स्पीड की डायरेक्शन उसने क्या कहा, क्या है, इस जो आपके जो स्पीड की डायरेक्शन है वो क्या है, राइट वर्ड है। क्रॉस शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, ये देखिए आप, ये क्या है, ये यूं है, यूं है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी तरफ है, इनवर्ट है। और जो है कुछ इस तरह, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट, क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। ये मेरे पास चार्ज की डायरेक्शन है, अगर मैं खोलूं हथेली, बंद की मैंने, हथेली अपवर्ड है, तो इसका मतलब फोर्स क्या होगी, अपवर्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरे पास चार्ज के स्पीड की डायरेक्शन, तो हथेली मेरे पास अपवर्ड, ये अपवर्ड, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, अपवर्ड है। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, यूं है, यूं है, यूं, राइट लेफ्ट हैंड, राइट हैंड मेरा वर्क नहीं हो रहा, ये देखिए यूं है, यूं है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये जो है चार्ज की डायरेक्शन है, आउट ऑफ द पेज है ना, इस तरह है, इस तरह आउट ऑफ द पेज, इसकी डायरेक्शन, चार्ज की स्पीड की डायरेक्शन डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड
आउटवर्ड। ठीक है, दिखाने का मतलब है कि किस तरह दिखाना है। इनवर्ट थी तो मेरी तरफ थी, अब ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है। ठीक है, चार्ज नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो आपके पास हथेली किस तरफ है, इस तरफ है, लेफ्टवर्ड। तो आपके पास स्पीड की डायरेक्शन क्या हुई, इस साइड पर हुई, लेफ्टवर्ड, इस साइड पे। स्पीड की डायरेक्शन क्या हुई, लेफ्ट साइड पे। देखिए हथेली की डायरेक्शन किस साइड पर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड पर है, डायरेक्शन इस साइड पर, चार्ज की स्पीड की डायरेक्शन डाउनवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डाउनवर्ड है। ये ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। हथेली मेरी नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ये चार्ज की डायरेक्शन है, तो हथेली किस डायरेक्शन में जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। चार्ज किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपके पास फोर्स किस डायरेक्शन में जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब है हथेली की डायरेक्शन मेरी क्या है, पाम की डायरेक्शन ऊपर की साइड पर है। ये मेरे पास ये है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, ऊपर होगी तो इस तरह होगी, की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। चार्ज की डायरेक्शन इस साइड पर है, राइटवर्ड। तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, हथेली की डायरेक्शन ऊपर की, तो ऊपर की तरफ होगी फोर्स की डायरेक्शन, ऊपर 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 की तरफ। देखें, सॉरी, पर नहीं बल्कि इनटू द पिच, फोर्स की डायरेक्शन ये आपकी तरफ है तो ये आपकी तरफ होगी, ये डायरेक्शन। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये चार्ज की डायरेक्शन है, और ये पाम किस तरफ है, आपकी तरफ मुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, इनवर्ट हुई। अब आ गया मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है तो ये इस तरह है। ठीक है, ये आपके पास ये किसकी डायरेक्शन है, ये चार्ज की स्पीड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। अब मैंने इस तरह की, जब मैंने डाउनवर्ड पकड़ा था तो ये मेरी हथेलियां नीचे की तरफ थी, जब अपवर्ड है तो ये ऊपर की साइड पर मैंने पकड़ा हुआ है, साइड पर। ठीक है, चार्ज की डायरेक्शन ये है। ये थंब कहाँ जा रहा है, आपकी तरफ है। ये जो हथेली है मेरी पाम की डायरेक्शन आपकी तरफ है, पॉइंटेड टूवर्ड्स यू। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इनटू द पेज, इनवर्ट, यानी आपकी तरफ। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड, चार्ज की स्पीड की डायरेक्शन इस तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, दोबारा अगेन टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ है हथेली, तो ये डायरेक्शन फोर्स की आपकी तरफ हुई। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड, स्पीड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन की तरफ हुई आपकी तरफ, पाम आपकी तरफ है तो इसकी आपकी तरफ हुई। फिर आया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पर है, लेकिन अब क्या है, अब देखिए ना, ये मेरा क्या है, थंब है, जो कि मुझे बता रहा होता है चार्ज की स्पीड की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर होता है ना इसके। लेकिन अब ये इस तरह जा रहा है, अब मैं इसको मोड़ूंगी तो ये मेरा टूट जाएगा, उसका मतलब तोड़ूंगी तो कोई फोर्स ही नहीं मिलेगी। उसका मतलब है तोड़ने की क्या जरूरत है, तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जब दोनों 180 डिग्री के एंगल पे होंगे तो वहां पर मेरे पास कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी, मेरे पास ये रूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन ही नहीं रहा, 180 बन रहा है, आउट ऑफ फेस है। यहाँ पर क्या है, दोनों पैरेलल है, इस डायरेक्शन में पैरेलल है। और जब दोनों पैरेलल होंगे तो यहाँ पर भी कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन गया, राइट एंगल पे नहीं है दोनों। जब तक मेरे पास ये दोनों राइट एंगल पे नहीं होंगे तब तक मेरे पास क्या होगा, तब तक मेरे पास ये कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। अगर मेरे पास एंगल 180 डिग्री हो, थीटा मेरे पास जब 180 डिग्री हो यानी एंटी पैरेलल हो, या थीटा मेरे पास 0 डिग्री हो यानी दोनों पैरेलल हो, तब भी मेरे पास कोई मैग्नेटिक फोर्स जो है एक्ट नहीं करेगी।
ये पाम रूल भी यहीं ख़त्म होता है, यानी आपका जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है। राइट हैंड रूल में मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें हैं। आपके पास थंब जो है शो कर रहा है, आपका जो थंब है वो शो कर रहा है चार्ज की स्पीड की डायरेक्शन को। आपका जो थंब आपका पाम है यानी कि हथेली वो शो कर रही है फोर्स की डायरेक्शन को, और जो फिंगर्स हैं 4 फिंगर्स ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। तो हम ये लेक्चर भी यहीं समाप्त करते हैं और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जल्द जल्द।